1857 से संबंधित टॉप 50 प्रश्न जो आप लोग को सभी एग्ज़ामों में आते रहता है, तो इसको आप लोग VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग पूरा देख लेना है और इससे आप लोग 2 से 3 नंबर ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से या कानपुर से? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो था वो 1857 का तत्कालिक कारण था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? मंगल पांडे जो थे वो किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत में 1857 में जब गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, डलहौजी, बेंटिंग या कर्जन? तो देखिए 1857 में लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको याद करने के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा काना याद रखिएगा कि कानपुर से नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई खुद इसका नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में पूछे तो यहाँ पर कुंवर सिंह हो जाएंगे जो आरा जगदीशपुर से संबंधित थे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन जो है बिहार वाला और दिल्ली वाला हमेशा एग्जामों में आते रहता है। तो दिल्ली में देखिए बहादुर शाह जफर जो मुग़ल बादशाह था वो दिल्ली से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये BD सावरकर ने इस स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब पुनः कब्जा कर लिया था? दिल्ली पर कब पुनः कब्जा कर लिया था? तो ये 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 1857 के विद्रोह के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा कारण शामिल नहीं था? कौन सा कारण जो था वो शामिल नहीं था? धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक? तो देखिए विद्रोह जब हुआ था तो इसमें सामाजिक कारण शामिल नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय
मुग़ल बादशाह कौन था? मुग़ल बादशाह जो था वो बहादुर शाह जफ़र, जिसको अंतिम बादशाह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह या तात्या टोपे। तो इसमें से भगत सिंह जो थे वो 1857 से संबंधित नहीं थे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसमें से कमल और रोटी जो था वो 1857 का विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद से किसने किया था? इसमें से मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो फैजाबाद से नेतृत्व किए थे। बरेली में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली से जो थे वो खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देखिए 1857 विद्रोह को दबाने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें से कॉर्निंग कैंपबेल जो थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? दिल्ली, कानपुर, मद्रास या झांसी। तो इसमें से मद्रास जो था वो 1857 का केंद्र नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में क्या परिवर्तन किया था? ब्रिटिश सरकार ने सेना में क्या परिवर्तन किया था? तो इसमें से यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी ब्रिटिश सरकार की सेना के 1857 के विद्रोह के बाद। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का एकमात्र मर्द कहा था? विद्रोहियों का एकमात्र मर्द किसने कहा था? इसमें से जनरल हिरोज जो थे वो विद्रोहियों का एकमात्र मर्द झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का प्रभावी ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन था? दिल्ली का प्रभावी ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कौन था? तो इसमें से निकल्सन जो था वो दिल्ली का प्रभावी ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति किसने लागू की थी? हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। 1857 के विद्रोह का परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया? कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था? तो इसमें से भारत सचिव पद को सृजित किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें से लॉर्ड पमस्टन जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। फतेहपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें से अजमुल्ला खान फतेहपुर से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुग़ल शहजादे को रंगून में निर्वासित किया गया? रंगून में किसे निर्वासित कर दिया गया था? तो इसमें से बहादुर शाह जफ़र के पुत्र को रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या कहाँ थी? सबसे अधिक संख्या अवध में थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस क्षेत्र में जमींदारों ने विद्रोहियों का समर्थन किया था? विद्रोहियों का समर्थन किया था वो होगा अवध में जमींदारों ने विद्रोहियों का ही समर्थन किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान किस क्षेत्र में किसानों ने विद्रोहियों का विरोध किया? किस क्षेत्र में किसानों ने
विद्रोहियों का विरोध किया? तो इसमें से पंजाब क्षेत्र में किसानों ने विद्रोहियों का विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व प्रणाली में क्या परिवर्तन किया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया, रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की, महलवाड़ी प्रणाली लागू की, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। तो इसमें से ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाले पहले भारतीय इतिहासकार कौन थे? तो इसमें से एस.एन. सेन जो थे वो 1857 के विद्रोह पर कारणों को लिखने वाले पहले इतिहासकार थे। 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक द ग्रेट म्यूटिनी के लेखक कौन हैं? द ग्रेट म्यूटिनी के लेखक कौन हैं? तो इसमें से जॉन के जो हैं वो 1857 के द ग्रेट म्यूटिनी के लेखक हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने वाले सिख सैनिक ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वफादार रहने वाले सिख सैनिक जो थे वो दिल्ली के घेरा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासत के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? देसी रियासत के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसमें से नियंत्रण और सहयोग की नीति अपनाई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में मृत्यु हो गई थी? ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु लखनऊ में हो गई थी। तो इसमें से हेनरी लॉरेंस को लखनऊ में मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस भारतीय नेता ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी? अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज़ों से माफ़ी किसी ने नहीं मांगी थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो इसमें से पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए गठित किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान किस महिला ने पुरुष भेष में अंग्रेजों से मुकाबला किया? पुरुष भेष में अंग्रेजों से मुकाबला किया। इसमें से झलकरी बाई जो हैं वो पुरुष वेश में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए? शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए? तो आंसर होगा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने कानपुर में विद्रोहियों को दमन किया था? कानपुर से विद्रोहियों का दमन किसने किया था? तो आंसर होगा हेनरी हैवलॉक ने कानपुर में विद्रोहियों का दमन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया? प्रेस पर नियंत्रण के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को पारित किया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ माना जाता है? किस वर्ष समाप्त हुआ माना जाता है? आंसर होगा 1858 में विद्रोह समाप्त हुआ माना जाता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और वीडियो भी मैं आप लोग के लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।